बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन में हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा चटपटा सा स्पाइसी चरगे की रेसिपी। जी हाँ, मसालेदार बिल्कुल चटपटा चटखारेदार घर में हम बनाएंगे इसको आसानी से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करें मसाला। 1 प्याली दही में ऐड कर दिया 1 खाने का चम्मच भर के गरम मसाला होममेड पाउडर। रेसिपी मसारा किचन के चैनल पर मिल जाएगी। 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया भून लिया, पीस लिया, पाउडर बना लिया, वही ऐड कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, अच्छा जी, भर के 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर जो है वो ऐड करना है। इसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, उसको भी भून के पीस के पाउडर बना लिया, ऐड कर दिया। आधी चाय का चम्मच इसमें चली जाएगा हल्दी पाउडर, जो कि नॉर्मली घर में हम खाने में यूज़ करते हैं, बस जी वही वाला हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। और इसको मज़ेदार चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच भर के इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। जी हाँ, 1 चाय का चम्मच जो है भर भर के ऐड कीजिए, जैसे चाय के चम्मच की पहाड़ी बन जाती है ना, वैसे ही। साथ ही जो है नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिए, क्योंकि नमक जो है हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए, कम और ज़्यादा कीजिए। और इसमें खूबसूरत से कलर के लिए फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही मज़ेदार सा जो है कलर आता है। आधी चाय का चम्मच अनारदाना, उसको भी कूट लिया है, वो ऐड किया। नींबू का रस निचोड़ लिया, बड़ा नींबू था उसको निचोड़ लिया, तो उसका रस जो है इसमें ऐड कर दिया। और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लीजिए। लेमन ऐड कीजिएगा, सिरका ऐड नहीं कीजिएगा। लेमन का जो फ्लेवर होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल सा फ्लेवर होता है, बहुत मज़ेदार चटखारेदार सा होता है, क्योंकि ये चटपटा चटखारेदार है। मिक्स मसाले को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि मसाले की जो बाइंडिंग है, मिक्सिंग है, जितनी अच्छी होगी बाइंडिंग उतनी अच्छी चिकन में ये करेगा, क्योंकि मसाला भी इसका मेन है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कीजिए। और इस मसाले को लीजिए कि मसाला जो है अच्छे तरीके से फूल जाए। थोड़ी देर में जो है मसाला फूलने लग जाएगा, बस जी इसको मिक्स अच्छे से करना है। अब यहाँ पे मैंने होल चिकन ले लिया, पूरी 1 चिकन ले लिया। ये ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, बस मीडियम साइज़ की है। और इसमें कट जो है मैं घर में ही लगाती हूँ। घर में कट लगाने से ये अच्छा रहता है कि इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर स्ट्रेनर में रख के इसका सारा पानी निकलने दिया। और घर में कट लगाने का फ़ायदा ये है कि बाज़ार से कट लगवाने के बाद ये है कि चिकन खुल जाती है, बाज़ दफ़ा वो उसके जॉइंट्स में कट लगा देते हैं, तो ये अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है हम आसानी के साथ डीप कट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो है बस मसाला लगाते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। बस ये आपने मेक श्योर इस बात को करना है कि मसाला जो है थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए, और इसके पोर्स में आपने अच्छी तरीके से मसाले को जो है मैरिनेट करना है, तभी हमारा चरगा जो है मज़ेदार चटखारा सा बनेगा। अच्छा जी, मुझे यहाँ कहना था लेट्स कुक विद जीता, थैंक यू सो मच। डेली कुकिंग, थैंक यू सो मच। और डिमन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बस यहाँ पे देखिए मैं मसाले को लगाती जा रही हूँ। अच्छा जी, इस स्टेज में आपने ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी 1 कतरा भी ऑयल नहीं लिया है। बस यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन मैं कर रही हूँ कि अच्छी तरीके से मसाले को जो है चिकन में मल के लगा दूँ। इस स्टेप में चाहे जितनी भी देर लगे, बाद दफ़ा फिर बड़ी चिकन होती है तो 15 to 20 मिनट्स भी लग जाते हैं मसाले को लगाते, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि मसाला जो है अच्छी तरीके से लग जाए। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना है। और वो ये होना है कि हमारा चरगा जो है बिल्कुल शेप में कैसे रहे, जैसे मार्केट वालों की चिकन रहती है, हमारी चिकन जो है खुल जाती है, तो वो यहाँ पर बांधना है। तो इसके दोनों लेग को पकड़ के इस तरीके से पकड़ के आपने बीच में लाके उसको इस तरीके से जो है चिकन को बांध देना है। मैं यहाँ धागे की मदद से, जो नॉर्मल रील्स घर में होती हैं, उसकी हेल्प से जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट से ना बांध लूँगी। और इस चिकन को जो है आपने विंग के पास से ही बांधना है, आपने लेग के पास से भी बांधना है। बस चिकन को जो है अच्छी तरीके से आपने जॉइंट जहाँ जहाँ से ये फैली हुई है उस हिस्से को जो है आपने मेक श्योर करना है कि चिकन जो है अच्छी तरीके से हमारी बंध जाए, ताकि जब हम इसको कुक करें तो ये टूटे नहीं, ये एक ख़राब सा शेप ना दे। इससे ये होता है ना कि जब चिकन हमारी बनती है तो उसके मसल्स जो है ना वो बिल्कुल मतलब कि फ्राई हो जाते हैं, कुक हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो फिर ये चिकन जो है फैलती नहीं है, जैसे कि नॉर्मली फैली चिकन बहुत बुरी लगती है। यहाँ पे चिकन को देखिए मैंने अच्छी तरीके से रील से जो है हर तरफ से बांध लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉली बैग लिया है और इसमें जो है मैं चिकन को जो है वो रख दूंगी, क्योंकि पॉली बैग में रखने से ये होता है कि इसका मसाला जो है वो वेस्ट नहीं होता है, सारा मसाला जो है हमारे चरगे में ही रह जाएगा और हमारा चरगा जो है सारे मसाले के साथ बनेगा, तो बहुत ही चटपटा स्पाइसी सा बनेगा। तो ये ट्रिक जो है आपने कभी भी मिस नहीं करनी है। अब पॉली बैग को टाइट से जो है यहाँ पे देखें मैंने बांध लिया है, और इसको जो है फ्रिज में नहीं रखना है, इसको फ्रीज़र में रखना है और 12 आवर्स के लिए इसको कह देना है टाटा बाय बाय, इतना टाइम देना है।
नेक्स्ट डे आ चुका है, 12 आवर्स हो चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा पूरा चरगा मसाले के साथ जो है पॉली बैग से निकलेगा, कहीं पे हमारा मसाला जो है वेस्ट नहीं हुआ है। एक देगची में मैंने पानी ले लिया, उसके ऊपर बर्तन वाला स्टैंड रखा, उसके ऊपर स्टेनर रखा, उसके ऊपर चरगे को रख दिया है। अब यहाँ पे मैं स्लो टू मीडियम हीट पे इसे चूल्हे पे रख के कवर करके इसको 30 मिनट आधा घंटा जो है कुक होने दूंगी। बस इतना मिनट काफ़ी है। यहाँ पे देखें आधा घंटा हो चुका है, हमारा चिकन जो है स्टीम में अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, क्योंकि चिकन तो वैसे ही बेस्ट फ्रेंड होती है। मसाला लगे हुए भी इसमें पूरे 12 घंटे थे, तो इसने तो गली जाना था 30 मिनट में। और चिकन देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी हुई अकड़ी हुई बिल्कुल है। इसकी बांधने का बस आपको ये करना है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने चरगे को जो है अच्छी तरीके से दोनों तरफ से जो है फ्राई कर लेना है। अल्टा पल्टा मार के एक साइड बस आपने 3 से 4 मिनट रहने देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है कि हमारा चरगा जल ना जाए। और यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी चरगा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, और ये देखिए कितनी आसानी से फ्राई हुआ है। इसका बांधने का जो प्रोसेस है बस आप उसी को फॉलो करें। अगर आप वो स्टेप नहीं करते हैं तो उससे ये कि चरगा बहुत ही खूबसूरत सा रहता है और डिश आउट होके वो बहुत प्यारा लगता है। ऐसे ही है कि मैंने बहुत से चरगे देखे हैं वो खुल जाते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं, तो इस तरीके से रखें ना तो वो बहुत प्यारा रहता है। अब यहाँ पे देखें मैं आपको रील को कट करके दिखाती हूँ। आसानी के साथ जो है रील कट हो के बिल्कुल साइड पर रखा जाएगी, और चरगा देखिएगा क्योंकि इसके मसल जो है ना वो इसी वक्त जो है वो सेट हो जाते हैं। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार टेस्टी सा स्पाइसी चरगा होता है, इतना मज़ेदार, ये चटपटा लगता है, इसमें बहुत मज़े के खट्टा भी होता है, फ्लेवर तेज तेज सा भी होता है, मतलब इसका एक अलग ही फ्लेवर आ रहा होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा हम घर में आसानी से बना लेते हैं। मार्केट में तो ना जाने ये इसका क्या रेट जा रहा होगा, कि चिकन की रेट्स तो आपको पता है कितनी हाई जा रही है। और चरगे के लिए एक बात का और ध्यान रखा कीजिए कि चिकन जब भी लिया कीजिए ना मीडियम साइज़ की लिया कीजिए, वो बहुत अच्छे से बनती है। यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा स्पाइसी चरगा तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो मसाला बचा है इसके ऊपर डालिए, लग रहा है ना जूसी सा, बस जल्दी से इसको कट करें और खा लें। खाना पसंद आए तो प्लीज़ खाना बनाने वाली को जो है दुआ ज़रूर दे दिया कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। चलिए जी मैं तो चलिए इसको एंजॉय करने, आप लोग भी जो है मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।